आज मुझे थोड़ा काम है, जैसे कि घर वर साफ़ करना। एक दिन करती हूँ, एक दिन नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। अभी तो फ़िलहाल यही कुछ 13-14 डिग्री होंगे। और थोड़ा काम, ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया है, बाकी थोड़ा काम अभी भी बाकी है। खाना बनाना है, घर साफ़ करना है, कपड़े धोने हैं, नहाना है, आरव को नहलाना है, बहुत सारे काम हैं, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ज़्यादा बात करने का टाइम तो अभी है नहीं, तो पहले काम करते हैं, उसके बाद आपसे बात करूँगी। यहाँ मैंने लगा लिया पूरे रूम पे पोछा। अब इसको सूखने दूंगी मैं। अब मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा ये बाहर का एरिया हो जाता है और इसको मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आरव यहाँ पे खेलता रहता है। और यहाँ पे आरव, जैसा कि आप देख सकते हैं, बदमाशी करता रहता है बीच बीच में। उसको नाचने का बड़ा शौक़ है, कैमरा के सामने आके नाचने का, तो वही करता रहता है वो। और उसको तो एक जगह खड़े रखने का बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए। वो क्योंकि यहाँ वहाँ कूदता रहता है, फुदकता रहता है, उसका बस यही काम है, कुछ ना कुछ अटपटा करने का। तो यही करता हुआ आरव। यहाँ मैंने पोछा लगा लिया। अब शुरू होगा मेरा खाना बनाने का काम। आज मैं बना रही हूँ मशरूम्स, और दाल बनाऊँगी और चावल बस। क्योंकि आरव को अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारी सब्ज़ियाँ खाना सिखाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जिम जा रहे हैं और सब्ज़ियाँ वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट है खाना। क्योंकि पहले वो खाता नहीं था, दाल भी नहीं खाता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ घी, गरम गरम चावल के ऊपर घी नमक डाल के उस पे आप अंडा फ्राई कर दो या चिकन फ्राई कर दो, या चिकन हो गया, मटन हो गया, यही सारी चीज़ें वो खाता रहता था। लेकिन डेली डेली ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए मैं उसको सब्ज़ी खाना सिखा रही हूँ। और मशरूम उसको अच्छा लगा, तो थोड़ा बहुत उसको मशरूम, फिर कुछ कुछ सब्ज़ियाँ जैसे कि दाल हो गई, यही सारी चीज़ें मैं उसको खाना सिखा रही हूँ। तो आज वही बन रहा है। और आरव बीच बीच में बदमाशी करता हुआ आपको दिख जाएगा, देखते रहिए। और यहाँ पे मैंने लास्ट मशरूम में धनिया पत्ता डाल दिया और चावल भी चढ़ा दिए। ख़त्म हो गया मेरा खाना बनाना ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। यहाँ पूरी साफ़ सफाई कर ली मैंने अब किचन की, बस ख़त्म। यहाँ हम आ गए नहा के। बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने और आरव ने दोनों ने ही नहा लिया था। यहाँ धूप में थोड़ी देर खड़े थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी नहाने के बाद कि क्या ही बताएं। अब यहाँ पे मेरा भाई राजा आ गया था, उसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी ऑफिस से, तो जल्दी आ गया। तो उसने बोला मैंने अभी तक टिफ़िन खाया नहीं है, तो तेरे साथ ही खा लेता हूँ। तो साथ में बैठ गए थे खाने। यहाँ पे वो लेके आया था रोटी और साग की सब्ज़ी। साग बनी थी उसके घर पे,
और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आरव ने ज़िंदगी में पहली बार साग खाया, वो भी उसको टेस्टी लगा। रोटी के साथ उसने पूरी रोटी खा ली साग के साथ, उसको इतना अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने भी टेस्ट किया था उसका थोड़ा साग, और राजा ने भी थोड़ा दाल वगैरह सब्ज़ी वगैरह उसको ली। लेकिन राजा को ना मशरूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल ही नहीं खाता, उसको अजीब लगता है। उसने बोला कि मैं कभी नहीं खाता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने मशरूम बनाई थी और उसने चखी भी और उसको अच्छी लगी। फिर भी उसने मुंह पे बोला कि नहीं मुझे पसंद नहीं है लेकिन अच्छी तो लगी थी उसको, मुझे पता है। यहाँ आरव राजा को एंटरटेन करते हुए उसकी चीज़ों को लेके जब देखो घूमता रहता है आरव। राजा आते ही आरव को पता नहीं क्या हो जाता है, अलग ही मस्ती में रहता है वो, जैसे उसको दो पंख आ गए हों। और राजा भी पूरा पूरा साथ देता है उसका। दोनों ही मस्ती करते रहते हैं मेरे पूरे घर पे, पूरा एकदम उछल कूद। जब देखो मैं तो चुपचाप देखती रहती हूँ, मेरा फुल एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हैं दोनों। इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं ये दो, और इनकी बातें सुन के मैं हंसती रहती हूँ। अभी मम्मी क्या होगा, बाल काटने जा रही है और तू नहाने जा रहा है। मैं भी जा रहा हूँ ना। ये देखो मोटा स्वेटर। यहाँ पे हम निकल चुके हैं बाल कटवाने के लिए। मुझे अपने बाल कटवाने थे, काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 1 साल बाल ही नहीं कटवाए मैंने। तो वही कटवाने जा रही थी, बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए थे, बालों की हालत एकदम बदतर से बदतर हो गई थी। और हेयर फॉल का तो पूछो ही मत, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। कुछ टाइम बाद तो ऐसा लग रहा है कि गंजा ही होना पड़ जाएगा। हम आ गए हैं बाज़ार, बस थोड़ी देर आगे मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ, पर उस सैलून में कभी गई नहीं थी। तो मैंने राजा से बोला कि वहीं चलते हैं, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या पता अच्छा कर दे। तो वही गए। तो यहाँ हम पहुँच गए सैलून, और सैलून में आने के बाद उन्होंने मुझे मेरी रिक्वायरमेंट पूछी कि क्या कैसे बाल कटवाने हैं कैसा नहीं। तो मैंने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरे फेस के हिसाब से जैसा अच्छा लगे। वैसे तो लेयर ही ठीक लगता है, तो लेयर्स ही कर देना। तो उन्होंने मेरी बाल की कटिंग करना स्टार्ट किया, सेक्शन वगैरह करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद ना थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया, वो जैसे मेरे बालों को हैंडल कर रहे थे, कि उनको बाल काटना आता ही नहीं था, क्योंकि वो थे टैटू आर्टिस्ट। और ऑलमोस्ट उनको ये करते हुए आधा घंटा हो गया, मेरा सेक्शन किए जा रहे हैं और वो मेरे बालों को मतलब सही एंगल से पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो यही चीज़ देखते हुए मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और मैंने उनको बोला कि कोई प्रोफेशनल हेयर कटिंग करने के लिए कोई है नहीं क्या आपके सैलून में। यहाँ पे उसके बाद वो प्रोफेशनल जो बैठे हुए थे एक वो आए, और उन्होंने आने के बाद मेरा हेयर कटिंग वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया। विदिन 10 to 15 मिनट्स उन्होंने कंप्लीट कर दिया। फिर आईब्रो भी कर दिया। सारा कुछ हमारा आधे घंटे में ख़त्म हो गया था। तो यही चीज़ अगर जल्दी कर लेते, मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। काफ़ी आधे घंटे से मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मेरे बाजू में जो पहले हेयर कटिंग वगैरह करने आए थे उनका भी हो गया। मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे साथ क्या ही हो रहा था, मुझे तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था बैठे बैठे। कोई नहीं, चलो होता रहता है। तो वही करके हम घर पे आ गए। आने के बाद यहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा कटिंग कर दिया, तो मुझे तो अच्छा लगा था। खैर मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। तो यही मैं दिखा रही थी कि कैसे कटिंग की है वगैरह, और आरव तो मुझे बोले जा रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाज़ार से हम तिल और गुड़ का वो लेके आ गए थे, पता नहीं क्या मिलता है। राजा तो बोल रहा था गुड़ कट्टी है, और ये थोड़ी सब्ज़ी वही लेके आ गए थे। तो डिनर हम कर चुके हैं, और डिनर करने के बाद सारा काम भी ख़त्म कर लिया, जो भी पेंडिंग काम था, बर्तन वर्तन सारा कुछ करके
अब बैठ गए हैं मैं और आरव थोड़ा सा खेलेगा अपना, या तो फ़ोन वोन देखेगा, कुछ भी गेम वगैरह। बाकी मैं अब तो या थोड़ा सा एडिटिंग कर लूँगी और उसके बाद तो फिर सो ही जाएंगे। फिर हम कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और चलिए, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय।